Hello, willkommen zurück zu meinem YouTube kanal. वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगली वीडियो नेगेटिव आर्टिकल पे होगी, तो आज नेगेटिव आर्टिकल की वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा नेगेटिव आर्टिकल। अब ये नेगेटिव आर्टिकल होता क्या है, इसका मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। नेगेटिव आर्टिकल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेगेटिव आर्टिकल। नेगेटिव आर्टिकल वो आर्टिकल्स होते हैं या आप वर्ड्स भी कह सकते हो जो कि एक सेंटेंस निगेट करते हैं। निगेट करने का मतलब होता है एक सेंटेंस कोई भी है उसको मना करना, उसमें नहीं शब्द ऐड करना कैसे भी करके, तो वो सेंटेंस निगेट करता है। तो इसी चीज़ को आज हम जर्मन में सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जर्मन लैंग्वेज के 4 केसेस होते हैं, तो आज नॉमिनेटिव का नेगेटिव आर्टिकल करेंगे हम। ये नॉमिनेटिव का लास्ट पार्ट है और इसके बाद हम आगे कुछ चीज़ें सीखेंगे और फिर हम जाएंगे एक्यूजेटिव पे। तो आज का वीडियो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो नॉमिनेटिव के नेगेटिव आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो आर्टिकल 4 बेसिस पे कैटेगराइज्ड होते हैं। ये हम पहले भी कासूस वाली वीडियो में सीख चुके हैं। और वो 4 बेसिस कौन से होते हैं? मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूराल। तो मास्कुलिन कैटेगरी में नेगेटिव आर्टिकल हो जाएगा काइन, KEIN, काइन। और ये फेमिनिन में क्या हो जाएगा? फेमिनिन में ये हो जाएगा काइन। काइन के आगे ई लग जाएगा बस। फेमिनिन में हो जाएगा काइन। नॉइट्रुम पे आते हैं हम अब। नॉइट्रुम में ये नेगेटिव आर्टिकल हो जाएगा काइन, मास्कुलिन वाला ही नॉइट्रुम बन जाएगा, दोनों जगह काइन काइन। और अब है लास्ट प्लूराल। प्लूराल में लग जाएगा ये काइन। अब आप इसकी एंडिंग्स देख रहे होगे, इसकी एंडिंग्स पोजेसिव प्रोनाउन से मिलती जुलती है, उससे रिलेटेड है। पोजेसिव प्रोनाउन से भी मिलती जुलती है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स से भी मिलती जुलती है। तो ऐसे ही एक्यूजेटिव में भी है। एक्यूजेटिव में भी नेगेटिव आर्टिकल की एंडिंग्स एक्यूजेटिव के पोजेसिव प्रोनाउंस और इंडेफिनेट आर्टिकल्स से मिलती जुलती होगी। तो ये यहाँ पर इजी हो जाता है रिलेट करके समझना। तो मैं इन सबको काजूस वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आर्टिकल्स को, कि आर्टिकल्स हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सेम यूसेज वाला फॉर्मूला यहाँ भी फॉलो होगा कि नाउन के पहले ये लगेगा नेगेटिव आर्टिकल और उस नाउन पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा नेगेटिव आर्टिकल वहाँ लगेगा। नाउन मास्कुलिन है तो मास्कुलिन वाला लगेगा, फेमिनिन है तो फेमिनिन वाला लगेगा। और ये जितने भी नेगेटिव आर्टिकल हैं नॉमिनेटिव के, इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है नॉट अ, और हिंदी में हम इसको नहीं कह सकते हैं, नहीं। तो आपने इसका मीनिंग समझ लिया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल से इसकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है हमारे पास मास्कुलिन कैटेगरी का। मास्कुलिन कैटेगरी में हमारे पास सेंटेंस दास इस्ट काइन फिश। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ दैट इज नॉट अ फिश, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे वह एक मछली नहीं है। अब मछली है, मछली को हम जर्मन में फिश कहते हैं और फिश का आर्टिकल होता है देया जर्मन लैंग्वेज में, और हमारे हिंदी लैंग्वेज में फिश जो है वो फीमेल है और जर्मन में वो मेल है। अब ये कैसे पता लगेगा? एक सेंटेंस है हमारे पास, मछली जल की रानी है। अब रानी होती है वो फीमेल होती है, तो मछली भी फीमेल है हमारे हिंदी लैंग्वेज में। ऐसे ही जर्मन लैंग्वेज में वो मेल है, तो इसीलिए फिश के आगे मेल वाला मास्कुलिन वाला नेगेटिव आर्टिकल यूज हुआ है, काइन। अब है नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल है दास इस्ट काइन कूली, दैट इज नॉट अ पेन। वह एक कलम नहीं है। अब जो कलम है उसको हम जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं कूली। कूली का आर्टिकल होता है देया, तो इसीलिए कूली के आगे मास्कुलिन वाला देया आर्टिकल मास्कुलिन के लिए लगता है, तो मास्कुलिन वाला आर्टिकल काइन यूज हुआ है कूली से पहले। तो अब ये आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट का क्या आर्टिकल होता है?
तो ये आपको पता नहीं लग सकता, ये आपको धीरे धीरे सीखना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे जैसे जैसे लैंग्वेज सीखोगे उसमें आपको वर्ड्स सीखने पड़ेंगे और वो वर्ड्स के साथ साथ उसका आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे याद होगा, एकदम से ये याद भी नहीं होता है। तो अब ये थे मस्कुलिन के एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं फेमिनिन कैटेगरी पे। फेमिनिन कैटेगरी पे जो नाउन्स यूज हुए हैं वो फीमेल हैं, उनका आर्टिकल है दी, DIE दी, तो इसीलिए उनके आगे फेमिनिन का नेगेटिव आर्टिकल लगेगा। तो पहला सेंटेंस है फेमिनिन में हमारे पास, Das ist keine Pizza, That is not a pizza, वह एक पिज़्ज़ा नहीं है। पिज़्ज़ा का आर्टिकल जर्मन में होता है दी, वो फेमिनिन है और इसीलिए पिज़्ज़ा के पहले फेमिनिन वाला नेगेटिव आर्टिकल काइन लगा है। अब यहाँ पिज़्ज़ा के आगे काइन मास्कुलिन वाला नहीं लग सकता क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो फीमेल है, तो इसीलिए उसके आगे फीमेल वाला ही आर्टिकल लगेगा। अगर फीमेल वाला आर्टिकल नहीं लगता है तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, Das ist keine Schokolade, That is not a chocolate, वह एक चॉकलेट नहीं है। तो चॉकलेट जो है वो भी जर्मन लैंग्वेज में फीमेल है, तो चॉकलेट का आर्टिकल भी दी होता है, DIE डी। इसीलिए चॉकलेट के आगे हम फेमिनिन वाला नेगेटिव आर्टिकल यूज करेंगे। तो ऐसे ही हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं नॉयत्रुम का। नॉयत्रुम में फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, Das ist kein Fladenbrot, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा That is not a चपाती। चपाती को हम रोटी कहते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ वह रोटी नहीं है। फ्लाडन ब्रोट का आर्टिकल होता है Das, तो इसीलिए फ्लाडन ब्रोट के आगे नॉयत्रुम वाला काइन आर्टिकल लगा और फ्लाडन ब्रोट रोटी के जैसा ही दिखता है जर्मनी में, तो इसीलिए हम रोटी को फ्लाडन ब्रोट कहते हैं। और अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, Das ist kein Eis, That is not an ice cream। आइस को हम जर्मन लैंग्वेज में आइसक्रीम भी कहते हैं और बर्फ वाला आइस भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, इसलिए मैंने वहाँ पर ट्रांसलेशन लिख दी है। ये आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे कहाँ पर किसका क्या मतलब होता है। तो दैट इज़ नॉट एन आइसक्रीम, वह एक आइसक्रीम नहीं है। तो आइसक्रीम का जो आर्टिकल होता है वो होता है Das, वो न्यूट्रल होता है जर्मन लैंग्वेज में, तो इसलिए हमने यहाँ पर न्यूट्रल वाला नेगेटिव आर्टिकल यूज किया है। तो अब ये कैटेगरी होती है खत्म और अब हम चलते हैं प्लूराल कैटेगरी की तरफ। प्लूराल कैटेगरी में हमारा पहला सेंटेंस है, Das sind keine Bücher, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ That are not books, वे किताबें नहीं हैं। अब यहां पर Das sind का यूज हुआ, Das ist का नहीं हुआ, क्योंकि यहां हम प्लूराल के लिए बात कर रहे हैं। ये जो ब्यूशर है ये प्लूराल है, तो प्लूराल में पहली बात तो यहां पर प्लूराल वाला नेगेटिव आर्टिकल लगेगा। और यहां पर हिंदी में एक सेंटेंस मैंने जैसे बोला, वे किताबें नहीं हैं, तो लास्ट में है नहीं आ रहा है, लास्ट में आ रहा है हैं। तो अगर हमारी हिंदी लैंग्वेज में है लग रहा है किसी सेंटेंस में, तो वो जर्मन में ऑटोमेटिकली जिंड हो जाएगा, वो प्लूराल कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए यहां पर Das ist नहीं हुआ, Das ist होता तो इसका मतलब बनता वे किताबें नहीं है, नहीं है लगाना है हमको, इसी वजह से यहां पर जिंड आया। अब ऐसा ही इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, Das sind keine Autos, That are not cars, वे गाड़ियां नहीं हैं, वे गाड़ी नहीं है नहीं बोल सकते हमको बोलना ही पड़ेगा कि वे गाड़ियां नहीं हैं, इसी वजह से यहां पर जिंड लगा। और ये ब्यूशर और आउटोज यहां पर प्लूराल हैं, तो इसीलिए प्लूराल के पहले काइन आर्टिकल लगा, नेगेटिव आर्टिकल प्लूराल वाला। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स नेगेटिव आर्टिकल के। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये नॉमिनेटिव का लास्ट टॉपिक है
और अगर आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है नेगेटिव आर्टिकल की या किसी और टॉपिक की, तो आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आपको आएगा। तो आज का वीडियो यहीं हम ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो danke schön, bis zum nächsten Mal, tschüss।